हरि हरि अंतर्यामी कृष्णा प्रभु और दक्षिणा माता जी बॉस्टन से आज जब कर रहे हैं उनका भी स्वागत लाइक दैट। और कई न्यू फेसेस आई नोटिस्ड जो हमारे साथ जब कर रहे हैं। हरी हरी। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो साधन, संपर्क का साधन, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, जूम कॉन्फ्रेंस, ये भी एक देन ही मान लीजिए। है तो मंडेन बात, कोई भौतिक या प्राकृतिक मायावी प्रकृति है कहिए, किंतु utility is a principle। उपयोगिता ही सिद्धांत है। यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। तो हम सब प्रभुपाद का यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल। हर चीज का हम भगवान की सेवा उपयोग कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण भक्त भी ये जो सुविधा है, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है और ये कम्युनिकेशन भी है, तो इसका भी लाभ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण भक्त आप सब उठा रहे हैं, मैं भी लाभ उठा रहा हूँ। और इसी का परिणाम है कि हम इस जूम कॉन्फ्रेंस में जब कर रहे हैं, या एक दूसरों को देख रहे हैं, एक दूसरों को सुन रहे हैं। अरे थोड़ा म्यूट में रखा है, इसीलिए सुन तो नहीं सकते सभी एक दूसरों को, लेकिन मुझे तो आप सुन रहे हो। हरी हरी। और इसी के कारण मैं सोच रहा था, ये कोरोना वायरस आता और सब लॉकडाउन होता और ये सारी इंटरनेट फैसिलिटी या ये सोशल मीडिया नहीं होता तो फिर क्या होता। हम रियली लॉकडाउन। तो इस प्रकार का जो संपर्क संभव हो रहा है, ये नहीं होता। और ऐसी स्थिति में भी जो प्रचार हो पा रहा है, सारे हरे कृष्ण भक्त दे आर वेरी बिजी। आई थिंक सारे, मैंने कह तो दिया सारे, लेकिन सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे, कई सारे। लेकिन आप भी उस टीम को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस इंटरनेट सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हो, इसके माध्यम से आप जब तो कर रहे हो, दैट्स नाइस। और अभी मराठी में भी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में मेरी ओर से भी कथाएं हो रही है, प्री रिकॉर्डेड। परसों कुछ ठीक से नहीं चली, लेकिन कल तो तीनों कथाएं समय पर इसका प्रसारण हुआ, तो इसका भी आप लाभ
आशा है उठा रहे हो। तो रिमेंबर 10 o'clock 10 बजे मराठी में दिव्य प्रबोधन हो रहे हैं। 5:30 PM अंग्रेजी में भागवत कथा। ये भागवत कथा हमने एक समय डरबन साउथ अफ्रीका में सुनाई थी। उसी को फर्स्ट टाइम ये रिलीज़ किया जा रहा है। आपके लिए नई ही है, आई थिंक, श्योर। आप साउथ अफ्रीका में अगर कथा को नहीं सुने थे तो ये नई ही है आपके लिए कथा। और फिर 8 o'clock रात्रि के 8 PM फिर श्रीमद् भागवत हिंदी में कथा हो रही है। तो हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं और जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश हम कर रहे हैं, आप भी करो। तो ये इंटरनेट है, ये सोशल मीडिया है, तो नहीं होता तो क्या होता हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन है, ऐसी व्यवस्था है। अब तो कह सकते हैं प्रभु की कृपा से ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। ऐसा संपर्क, कम्युनिकेशन, विचार विमर्श या गुह्यमाख्यति प्रच्छति ये सब हो सकता है। कीर्तन हो सकता है। कल तो हमने ये भी देखा कि ये जो 5 बजे का कीर्तन है, तो आई थिंक हैरिसबर्ग एक टाउन है ईस्ट कोस्ट अमेरिका में। तो वहाँ के भक्तों ने, कांग्रेगेशन ने रिपोर्ट भेजा कि वे कैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो कई सारे भक्त जूम कॉन्फ्रेंस आई थिंक, या और कोई कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकता है, उसके माध्यम से वे कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन लीड करने वाला किसी और नगर में बैठा है, मृदंग और कहीं बजा रहा है, करताल बजाने वाला और तीसरे शहर में बैठा है, और भी कई सारे मिलके। तो ऐसे कई परिवार, so many families एक कीर्तन एक साथ कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है। तो सभी आप समझ गए होंगे। तो सभी कीर्तन करने वाले एक कक्ष में, एक घर में लॉकडाउन होके वहाँ कीर्तन नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ है अपने अपने घरों में कीर्तन कर रहे हैं और साथ में कीर्तन कर रहे हैं। एक कोई लीड कर रहा है तो और सुन रहे हैं, और कहीं पर करताल बज रहा है तो कहीं मृदंग बज रहा है, और सब सुन के वो अनुभव तो कर रहे हैं कि हम एक साथ ही है, वी आर टुगेदर। तो इसका भी आप सब टेक एडवांटेज। आई एम टेकिंग एडवांटेज, सो you could also do the same thing। और कि ये लॉकडाउन या चक्का जाम तो हो चुका है, लेकिन प्रचार बंद नहीं होना चाहिए। भगवान का प्रचार तो चलता रहे, और इसी से संसार का कल्याण है, उद्धार है। तो हमें उपकार करना है। परोपकाराय इदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप भारतीय हो, भारत में जन्मे हो, या हरे कृष्ण हो, सारे हरे कृष्ण भक्त अराउंड द वर्ल्ड भारतीय है। हरी हरी।
तो हम सभी हरे कृष्ण भक्तों को या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को भगवान ने कहा, या सभी जो अब गौड़ीय वैष्णव बन चुके उनके लिए भगवान ने आदेश किया, करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी, जन्म को सार्थक करना है तो करी कर परोपकार। हरि हरि जन्म को सार्थक करना है, केवल खाओ पियो मौज करो और फिर हरि हरि तो प्रचार करो। तो रेवती रमन प्रभु ने कॉन्फ्रेंस में लिखा क्या, उन्हें सेमिनार दिया। कल 50-60 भक्त सेमिनार सुन रहे थे और उनके भी रिपोर्ट आए हैं, आपने पढ़े होंगे, नहीं तो आप ये जो चैंट विद लोकनाथ स्वामी फेसबुक पेज में वो सारे रिपोर्ट अपलोड किए जा रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं। लोक संघ में भी ये प्रकाशन हो रहा है, तो आप उसको पढ़िएगा। So keep chanting. Chanting रुकने का नाम नहीं लेना। कठिनाई है या संसार भर में, तो ये सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए कीप चैंटिंग, जप करते रहना है। एक दिन हमने कहा था, इफ द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। अगर आगे बढ़ना किसी कारणवश कठिन हो रहा है, कोरोना वायरस है, ये है वो है, समय समय पर कुछ न कुछ होता ही रहता है, तो फिर वो जप करता और टफ गेट्स गोइंग, वो स्वयं भी कठिन या दृढ़ होता है, उसकी अपनी श्रद्धा को बढ़ाता है या दृढ़ श्रद्धा बनाता है, कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा, और फिर वो अधिक मेहनत करता है, अधिक प्रयास करता है अपने कार्य को। स्पेशली ये जो जप का कार्य है, कीर्तन का कार्य है, साधना भक्ति का कार्य है, प्रचार का कार्य है, इसका हम रोक नहीं सकते। एक तो ये कार्य वैसे कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य तो भगवान का है, ये सारा कार्य भगवान का है। प्रचार कार्य भगवान का है, भगवान चाहते कि ऐसा प्रचार हो। हरि हरि। तो हम भाग्यवान हैं कि हमको हमारा चयन हुआ है। We have been selected by the Lord, we have been employed by the Lord। फिर गर्व से कहो कि हम कृष्णदास है, हम कृष्ण के दास है, हम गौर भक्त वृंद है, या हम रामदास है। रामदास भक्त हनुमान के, जैसे हनुमान रहे राम के दास। तो ये जो दासत्व है हमको प्राप्त हुआ है, भगवान के दास होना गर्व की बात है। What is this? I'm government servant and I'm इसका सर्वेंट और इस कंपनी का सर्वेंट, इस उद्योगपति का मैं
सर्वेंट या नौकर चाकर हूँ, ये तो बेकार है। हरी हरी, दास बनना ही है, सेवक बनना ही है। वैसे बनना नहीं बनने का प्रश्न नहीं, हम है ही, हम दास ही है, सदा के लिए दास है हम, अलग से बनना नहीं है। तो हम नित्य दास है, बस तो उसको पहचानना है, जानना है हम किसके दास है। हम कृष्ण के दास है। ये जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लो तो अर दुख नय। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का है, मैं जीव दास, मैं जीवात्मा हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ। इस बात को कोई जानता है, समझता है, मैं कृष्ण दास हूँ, आई एम कृष्ण सर्वेंट। हम इसका फालतू, इसका उसका सर्वेंट नहीं हूँ। आई एम कृष्ण सर्वेंट। विफले सेविनो कृपन दुर्जन चपल सुखल भला गिरे। विफले सेविनो, तो इस संसार में तो हम सेवा करते हैं, किसी के नौकर चाकर बनते हैं, लेकिन हरी हरी तो कहा है विफल है, खाली फुकट। ये जो नौकरी चाकरी है खाली फुकट, कोई फायदा नहीं है। विफल है, विफल है से फल, एक तो सफल, दूसरा विफल। तो अधिकतर जो संसार में हम किसी की नौकरी चाकरी और कोई नहीं मिला तो कुत्ते की तो करते ही है। दास तो बनना ही होगा, दास है ही, लेकिन फिर हम संभ्रमित जो जन है संसार में, हम किसी को पकड़ लेते, किसी को बॉस बनते, किसी बॉस का दास बनते हैं, लेकिन उसका फल तो कहाँ है? विफले, विफले। क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हैं आप? कृपण दुर्जन, कृपणों की सेवा कर रहे हो। कृपण, कंजूस। एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है कृपण। एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है कृपण। हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, हमें जीवात्मा की सेवा करनी चाहिए। हरी हरी। कृपण दुर्जन, हम कृपणों की, जो नैरो माइंडेड, लो माइंडेड, लो क्लास जो है, इकोनॉमिक दृष्टि से हो सकता है दिस इज हायर इकोनॉमिक ग्रुप एंड दिस एंड दैट, और दिस पर्सन इज अ richest person in India or in Asia or this that, लेकिन है तो वो कृपण, इज नीच है। तो कृपण दुर्जन, और फिर हम दुर्जनों की, सज्जनों की नहीं। तो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हम कृपणों की सेवा करते हैं, और सज्जनों की सेवा नहीं करते हम दुर्जनों की सेवा करते हैं। तो ये कृपण दुर्जनों की सेवा विफल से वो नहीं, फायदा नहीं है, फल नहीं है। फल क्या है? वैसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम फल है। उस कृष्ण प्रेम के फल को चखना है। हरी हरी। और वैसे भी जीवन
कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे, ये भी है। स्मर, याद रखो, कहा है नित्य स्मर अनित्यता, सदैव स्मरण रखना चाहिए किस बात का, इस संसार की जो अनित्यता है, ये अनित्य जगत है, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम जगत है, इसका स्मरण रखना चाहिए। ऐसा एक विधि है या नियम है। तो वह तो ये जगत है कैसा, कमल दल जल जीवन टलमल, सब टलमल है। कमल दल जल, कमल के पंखुड़ी के ऊपर जल का बिंदु कितना समय टिकता है, हल्का सा भी हवा के झोंके के साथ और जल का बिंदु किसी भी क्षण गिर सकता है। वैसे ही हमारी स्थिति है इस संसार में। हरी हरी, तो भी ऐसे संसार में हम इस संसार से प्रेम करते हैं, इस संसार के किसी लोगों की नौकरी चाकरी करते रहते हैं। हरी हरी हरि गौरांगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह ये जप करना है तो हमें कैसा जप करना चाहिए, श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे जप किए। उनके चरणों का अनुगमन अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आचार्य की पदवी दी। कैसे आचार्य, नाम के आचार्य, औरों को और विधि विधानों के आचार्य बनाए, इनसे ये सीखो, इनसे ये सीखो, इस गोस्वामी से ये सीखो, रघुनाथ दास गोस्वामी से वैराग्य सीखो, like that, रूप गोस्वामी से सब भक्ति रसामृत सीखो। तो हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हम सारे संसार के लोग जप करना सीखे, नाम के आचार्य उनको बनाया। तो उनको हरिदास ठाकुर कहते हैं या ब्रह्म हरिदास ठाकुर कहते हैं। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा प्रकट हुए, या कहो ब्रह्मा ने अवतार लिया और एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। तो वैसे भी ब्रह्मा आचार्य है, केवल वे सृष्टिकर्ता ही नहीं है, ब्रह्मा आचार्य भी है। और हम उन्हीं के परंपरा में आते हैं। हमारे परंपरा का नाम ही है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव हम कहलाते हैं, श्रील प्रभुपाद की ये परंपरा। तो शुरुआत है ब्रह्मा से। तो हमारे
आचार्य के या परंपरा के प्रथम आचार्य ब्रह्मा ही चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए और इतना सारा जप करते हुए 3 लाख नामों का प्रतिदिन वे जप करते। और मेरा जन्म और मुस्लिम परिवार में हुआ है, कोई चिंता नहीं, उन्होंने जप किया। तो हो सकता है मैं भी कोई क्रिश्चियन थे या ये थे या वो क्या क्या कई सारे धर्म के नाम आजकल बन चुके हैं। तो ये पराया धर्म है, मैं तो मुस्लिम परिवार में जन्मा हुई, इसकी कोई चिंता नहीं रही उनको। स्वधर्म तो इसमें हरे कृष्ण। तो उन्होंने कीर्तन किया, जप किया, कई सारी बाधाएं विघ्न आते रहे, लेकिन हर परिस्थिति में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जप नहीं रुका। हर परिस्थिति में जप करते ही रहे। फिर एक रात्रि को वेश्या आ गई सज धज के, उन्होंने जप नहीं रोका, उसी को रोका। वो कुछ चाहती थी, उसकी आशा आकांक्षा थी उपभोग की। तो वह उसको रोक के रखा। और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जप करते रहे। वो स्वयं तो जवान थे, तो अपने जवानी को भी कहो, या जवान जब व्यक्ति बनता है तो क्या होता है, बालावस्था क्रीडासक्ता, युवा अवस्था तरुणी रखता। युवा अवस्था में तरुण और तरुणी में, युवक और युवती में एक या काम से आसक्त होते हैं, काम भावना या उपभोग की भावना या संभोग की भावना या विचार उत्पन्न होते हैं युवावस्था में। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर युवक थे, लेकिन उसने अपने उन विचारों को भी, उस पर भी संयम रखा, अंकुश बनाए रखा। यू वेट, तुम जवानी, तुम रुको, मुझे जप करना है। तो उस वेश्या को भी रोके और जप करते रहे। हरी हरी। एक समय नवाब ने या काजी ने उनको गिरफ्तार किया। he was imprisoned, जेल में बंद किया, लॉकआउट। जैसे वैसे हमारे घर ही कैद खाने हो गए आज। We have been imprisoned in our homes. तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर को भी हथकड़ी बेड़ी थी और कैद खाने में रखा। तो क्या वहाँ उनका कीर्तन बंद हुआ? नो, वहाँ जप करते रहे। वहाँ तो उन्होंने कैदियों को प्रचार किया और कैदियों के साथ वे कीर्तन करने लगे।
सरकार की, मुस्लिम सरकार की समस्या को बढ़ा दिए वे। कैद खाने में कीर्तन होने लगा। हरिदास ठाकुर की पिटाई का आदेश, इसको 22 मार्केट प्लेसेस में इसकी पिटाई करो। तो वह काजी के सिपाही कोड़े से और बेत से पीट रहे थे, एक मार्केट प्लेस से दूसरे मार्केट प्लेस से तीसरे से। तो क्या वे रुके? उन्होंने कहा ये मेरा शरीर खंड खंड हो सकता है, लेकिन मेरा नाम संकीर्तन तो अखंड चलता रहेगा। करो इस शरीर के टुकड़े खंड खंड, लेकिन हरि नाम अखंड होगा। मैं हरि नाम ले सकता हूँ। क्योंकि वैसे उनकी वे जब जब करते तो उनकी आत्मा की पुकार रहती है, और जब करने वाला तो आत्मा ही है। और वैसे भी नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ये भी है, आत्मा को कोई काट भी नहीं सकता। तो उनका जब उस परिस्थिति में भी चलता रहा। हरी हरी। फिर एक समय फुलिया में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वहाँ पर एक गुफा में निवास करने लगे। गुफा में उनका जप चलता रहा, अखंड नामस्मरण। लेकिन पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा विषैला सांप भी रहता है। वैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के विजिटर्स उनको मिलने के लिए मिलने आने वाले जो उनके दर्शनार्थी कहो, वे भयभीत हुए। वे वहाँ से भागे और पुनः नहीं आ सकते हम, या पुनः नहीं आएंगे, यह साफ है। तो कुछ करो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं तो यही रह के जप करूँगा। उनको कोई भय नहीं था, वे जप करते रहे। और फिर कहा था कि कल तक मैं देखूँगा, क्योंकि आप साफ रहेगा तो आप नहीं आओगे मुझे मिलने के लिए, ऐसा कह रहे हो। तो देखते हैं कल और एक दिन दीजिए, तो देखते किसको यहाँ से जाना पड़ता है, कौन पहले जाता है, साफ जाता है कि मैं जाता हूँ। तो हुआ क्या, सर्फ ही वहाँ से निकल पड़ा। और हरिदास ठाकुर का जाप कीर्तन निर्विघ्न उस गुफा में चलता रहा। अब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे, सिद्ध बकुल अपना निवास स्थान पर। वृद्धावस्था में जप करना मुश्किल तो हो रहा था वृद्धावस्था के कारण। एक दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ महाप्रसाद भेजा गोविंद के साथ। गोविंद जी प्रसाद लेके आए और कहे कि महाप्रभु भेजे हैं प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद आपके लिए, प्रसाद लीजिए। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं कैसे प्रसाद दे सकता हूँ, मेरी माला पूरी नहीं हुई है,
नहीं नहीं, मुझे माला पूरी करने दो, प्रसाद नहीं ले सकता। तो दूसरे दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, गोविंद भी आया होगा प्रसाद लेके। तो वह नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नहीं, मेरी माला पूरी नहीं हुई है, प्रसाद कैसे ले सकता। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, तुमको पूरे माला करने की कोई चिंता नहीं है, जितना भी यथासंभव जप कर सकते हो करो। तो भी और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमको तो बताना पड़ता है, जब अधिक जप करो, अधिक जप करो। 16 माला ही क्यों, 20 करो, 25 करो, 32 करो, 64 करो। लेकिन तो भी हम करते नहीं है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान हरिदास ठाकुर को कहे, कम करो, कम करो, कम जप करो। तो भी वो कम नहीं कर रहे हैं, जब करते ही जा रहे हैं। ऐसे रहे हमारे नाम के आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के, तो उनका भी संस्मरण और उनके चरणों में भी हम सभी की प्रार्थना कि हमको भी फिर नाम में रुचि या अधिक जप करने की रुचि, या हमारा प्रिस्क्राइब इवन 16 राउंड्स जब पूरा करने की रुचि और श्रद्धा वे प्रदान करे, और हमारा ये जप निरंतर होता ही रहे, या हम कीर्तनीय सदा हरि करते ही रहे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।